हर दिन प्रोडक्टिव होना पॉसिबल होता तो दुनिया में स्ट्रेस नाम की चीज़ ही नहीं होती। और सच बोलो, कितने दिन ऐसे चले जाते हैं जब लगता है कुछ भी नहीं किया। कभी कभी दिन खत्म होने के बाद एक अजीब सा गिल्ट होता है कि आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ना प्रॉपरली काम, ना प्रॉपरली पढ़ाई, ना प्रॉपर रेस्ट, बस दिन निकल गया और कुछ भी नहीं। और फिर दिमाग ओवरथिंक मोड में चला जाता है। फिर ये सोचता है कि मैं इतनी लेज़ी क्यों हूँ, ये सोचता है कि मुझसे होगा भी या नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें फिर दिमाग में चलती रहती है, ओवरथिंक करते रहते हैं, अपने आप में कमियां निकालते रहते हैं। बट एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, ह्यूमन ब्रेन मशीन नहीं है, हम रोबोट्स नहीं हैं। एनर्जी डेली चेंज होती है, मूड डेली चेंज होता है, मेंटल स्टेट डेली चेंज होती है, और प्रोडक्टिविटी लिंक है, डायरेक्टली लिंक है स्लीप, मूड, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, मेंटल लोड से, इन सारी चीज़ों से डायरेक्टली लिंक है हमारा प्रोडक्टिविटी। अगर हमारी ये सारी चीज़ें सही से बैलेंस नहीं है तो हम प्रोडक्टिव भी नहीं हो पाएंगे। अगर किसी दिन हमारी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा वीक है तो हम प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे उस दिन। कभी कभी प्रॉब्लम्स लेजीनेस नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती है मेंटल एग्जॉशन। जब ब्रेन ऑलरेडी ओवरलोडेड हो, थॉट से, टेंशन से, स्ट्रेस से, वरीज से, फ्यूचर वरीज से, प्रेशर से, बहुत सारी चीज़ों से, तब बॉडी काम नहीं करती, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। फिर उस दिन चाहे कितना भी पुश कर लो, सिस्टम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता हमारा। और सबसे बड़ा डैमेज कहाँ होता है? सोशल मीडिया, हर जगह 5 AM रूटीन, 6 AM रूटीन, नॉन स्टॉप हसल, एस्थेटिक चीज़ें, ये कुछ यहाँ पे बहुत मोटिवेशन दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, ऐसे हो गया, है ना। सारी चीज़ें एकदम ऐसे प्रॉपर चीज़ें जैसे आराम से मिल गई, सब कुछ यही दिखा रहा है सोशल मीडिया। रियलिटी, सब लोग बैड डेज हाइड करते हैं, कोई अपलोड नहीं करता आज कुछ नहीं किया, या आज ये नहीं करा, या आज वो नहीं कर पाए। सब बस अपनी लाइफस्टाइल परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, कोई रियलिटी नहीं दिखाना चाहता। बैड डेज फेलियर नहीं होते, बैड डेज का मतलब है हमारा ह्यूमन सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। बैड डेज इज इक्वल्स टू ह्यूमन सॉफ्टवेयर अपडेट डेज। समझ रहे हो? कभी ब्रेन रेस्ट मांगता है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशन ओवरलोड हो जाता है, कभी बस कुछ भी करने का मूड नहीं होता। और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, लिटरली बिल्कुल नॉर्मल। इंस्टेड ऑफ आज वेस्ट कर दिया, ट्राई थिंकिंग कि आज रिचार्ज डे था। डिफरेंस देखो, गिल्ट नहीं होगा, रिकवरी होगी। और लॉन्ग टर्म गेम में रिकवरी ज़्यादा मैटर करती है बजाय फोर्स्ड प्रोडक्टिविटी से। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो रिकवरी है वो ग्रेटर देन है फोर्स्ड प्रोडक्टिविटी से। और जो यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग टर्म गेम वाली बात करी है, सोचेंगे लोग गेम मतलब समझ नहीं आया। देखो, हमारी लाइफ एक गेम जैसी है। लोगों ने माइनक्राफ्ट खेला है? माइनक्राफ्ट के अंदर लोग विलेज बनाते हैं, अपना बहुत अपनी जो वो होती है एरिया, उसको बिल्ड करते हैं। लोग बड़े बड़े होते हैं, मतलब छोटे से भी बड़े होते हैं, जैसे हमारी तरह ही। एक हो सकता है हम भी गेम ही हो सकता है कोई हमको खेल रहा हो, एंड हम सब बस एक इमेजिनेशन हो किसी थर्ड पर्सन का। मैं शायद कुछ ज़्यादा अलग बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ तो भी है नहीं हमारे पास। बट अभी जो मैं बात कर रही हूँ टॉपिक, उस पर आते हैं। एंड बस ये लाइन मैंने इस वजह से आपको समझाने के लिए बोली है, ठीक है? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म आपको जीना है, कोई भी हो, लाइफ हो, गेम हो, कुछ भी हो, तो रिकवरी ज़्यादा मैटर करती है ओवर प्रोडक्टिविटी से या फिर फोर्स्ड प्रोडक्टिविटी से। क्योंकि अगर आप जिंदा ही नहीं रहोगे, आप रिकवर ही नहीं करोगे चीज़ें, तो आप प्रोडक्टिव कैसे ही रह सकते हो? सिंपली इतना ही बोलना था। नॉट एवरी डे नीड्स टू बी प्रोडक्टिव, सम डेज just need to be survived peaceful। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट डेज नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है इम्परफेक्ट डेज के साथ कंटिन्यू करना। हर दिन जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस गेम में बने रहना ही काफ़ी होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना एंड मेरे साथ बने रहें ऐसे ऐसे कंटेंट्स देखने के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत तरीके की रियलिटी चेक्स देती हूँ एंड रियल टॉक करती हूँ, रियलिटी बताती हूँ। कोई भी मोटिवेशन, कोई भी लाइफस्टाइल या कुछ भी ऐसी चीज़ें पर्सनैलिटी रिलेटेड, मैं सब कुछ आप लोगों से यहाँ शेयर करूँगी। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एंड प्यार से रहें, बढ़िया रहें, खुश रहें, बिंदास रहें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।